हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, अगर आज हम यह फाइंड करने की कोशिश करें कि गूगल पर कौन सा कीवर्ड सबसे अधिक सर्च किया जा रहा है, तो निश्चित ही बिटकॉइन का नाम टॉप 3 में आएगा। बिटकॉइन को लेकर पूरी दुनिया में आज जबरदस्त क्रेज बना हुआ है और खासकर से ये क्रेज तब शुरू हुआ जब बिटकॉइन ने $50,000 का जो की मार्क है वो टच किया और उसके ऊपर जाके 64,000 का नया हाई बनाया। तब से बिटकॉइन को लेके एक ज़बरदस्त क्रेज लोगों में शुरू हुआ और इस समय हर व्यक्ति बिटकॉइन में निवेश करके पैसा बनाना चाहता है, चाहे वो कोई कॉलेज गोअर हो या फिर कोई आम इन्वेस्टर्स हो या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फंड हाउसेस हों, सब के सब कहीं ना कहीं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहते हैं। तो आज की जो एनालिसिस होगी वो इसी पे बेस्ड होगी, बिटकॉइन पे बेस्ड होगी। और आज हम अलग अलग फंडामेंटल से लेके टेक्निकल तक देखते हुए आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अभी बिटकॉइन में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा लेवल होगा जहां पर आपको बिटकॉइन को बाई करना चाहिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप किस लेवल पे लगाएं। बिटकॉइन की आने वाले दिनों में क्या क्या लेवल देख सकते हैं, कहां तक ऊपर जाएगा या फिर नीचे क्या आएगा, इस तरह की जो सारी एनालिसिस हैं वो आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी एनालिसिस के अनुसार बिटकॉइन कहाँ पे आ सकता है और कहाँ पे एक सही जगह होगा बाई करने के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि मिड अप्रैल में जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया जो $64,000 के आसपास का था, वहाँ से वो लगातार गिरता जा रहा है और अपने टॉप से ऑलमोस्ट 45% की गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार बिटकॉइन को ख़रीद रहे हैं और उसके बावजूद बिटकॉइन गिरता जा रहा है। अभी एक फंड हाउस ने बिटकॉइन में अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर रफली $400 मिलियन से ज़्यादा का कर दिया था। इस तरह की ख़रीदारी हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं लेकिन बिटकॉइन गिरता जा रहा है। ऐसे में ये क्वेश्चन तो उठता ही है कि जब इतनी तेज़ गिरावट हो रही है तो बिटकॉइन का भविष्य क्या है, क्या इसमें वाकई में पैसा लगाया जाना चाहिए, क्या ये वाकई में सस्टेन करेगा। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्वेस्टर्स के मन में हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें भी करते हैं कि बिटकॉइन को हम फाइट करेंसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिटकॉइन को बैक करने के लिए कोई एसेट नहीं है तो बिटकॉइन की कोई वैल्यू भी नहीं है। ये सब एक प्योर स्पेकुलेशन का गेम है और इसको बढ़ाया जा रहा है और बाद में ये बबल क्रिएट होगा और उससे इन्वेस्टर को लॉस हो जाएगा। तो इस तरह की पुरानी चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार न्यूज़ में बनी हुई हैं। वैसे दोस्तों आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। 2018 में जब बिटकॉइन ने अपना $18,000 के आसपास का एक नया हाई बनाया था, उस समय मैंने अपनी एक एनालिसिस में ये बोला था कि बिटकॉइन को अगर आपके पास बिटकॉइन है तो उसको बेच देना चाहिए और वेट करिए बिटकॉइन जब $10,000 और अगर $10,000 को ब्रेक करता है तो $5,000 के आसपास आए तब आपको वहाँ पे ख़रीदारी करनी चाहिए। और कुछ महीने लगे थे, बिटकॉइन $18,000 से स्लिप करके $4,700 तक आया था। यानी कि जो मैंने एनालिसिस करके बताई थी वो बिल्कुल परफेक्ट आई थी। और वहाँ से देखिए फिर बिटकॉइन ने 2.5-3 साल का टाइम लिया और वहाँ से वो 64,000 तक पहुँचा। तो ये एक एनालिसिस थी जो उसमें मैंने बहुत सारे सिनारियों को ऑब्जर्व करते हुए बनाई थी। तो अभी देखिए, अभी कुछ फंडामेंटल जो प्रॉब्लम चल रही हैं बिटकॉइन में, वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि बिटकॉइंस पे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के रेगुलेशंस की, अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है। अगर कुछ दिन पहले के हम जाके देखें तो अभी जेनेट येलेन जो कि इस समय यूएस ट्रेजरी की नॉमिनी हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया कि बिटकॉइन पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे जो है इलीगल ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ जाएंगे और जो टेररिज्म है या इस तरह के और भी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये बिटकॉइन हेल्प करेगा उनको बढ़ाने में। तो इसलिए इसको बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। ये जेनेट येलेन का स्टेटमेंट था। उसके कुछ ही दिन बाद JP मॉर्गन के जो CEO हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बिटकॉइन के इतने हाई लेवल पे पहुंच जाने के बाद भी जो उनका स्टेटमेंट है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है और वो अपने स्टेटमेंट पे अभी भी स्टैंड करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं जो बिटकॉइन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको इससे दूर रहना चाहिए और ये सही एसेट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। उनका अपना एक अलग सोचना है कि इसमें
कोई भी एसेट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिटकॉइन को बैक कर सके, इसलिए इसमें जो भी पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया को ही ले लेते हैं, तो इंडिया ने लगातार बिटकॉइन के अगेंस्ट ही रहा है। इंडिया ने लगातार रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की है, चाहे वो आरबीआई की तरफ से आया हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब फाइनेंस मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया था कि बिटकॉइन को अलाउ नहीं किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड, इन लोगों ने अपने कस्टमर्स को ईमेल्स भेजे थे कि अगर आप बिटकॉइंस में या दूसरी क्रिप्टो में ट्रांजेक्शंस करते हैं तो आपके अकाउंट की सर्विसेज रोकी जा सकती हैं। तो इस तरह के जो न्यूज़ हैं, इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बिटकॉइन के लिए, और इससे प्राइसेस लगातार नीचे आ रहे हैं। अब एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि नॉर्मली इस तरह की बातें लोग करते नहीं हैं, लेकिन मैं करना चाहूँगा क्योंकि बायस्ड होना अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर अनबायस्ड वे में बात करूँ तो ये होना चाहिए कि क्या एक ऐसा सिनारियो भी है कि बिटकॉइन को लेके एक बबल क्रिएट करवाया जा रहा है, एक आर्टिफिशियल फियर क्रिएट कराया जा रहा है, और इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उनका नाम लेना या उनको बताना वो एक सही जगह नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि $60,000 या $50,000 के रेट पे अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको वो पैसा नहीं बनेगा, उनको वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं, और ना तो उनके क्लाइंट को वैसा बेनिफिट मिल पाएगा जिस आपकी उनकी उम्मीदें होती हैं। तो इस तरह के जब आर्टिफिशियल बबल क्रिएट कराए जाएंगे, आर्टिफिशियल फियर्स क्रिएट कराए जाएंगे, सेलिंग प्रेशर बनेगा, तो प्राइसेस ड्रॉप होंगी, और प्राइसेस ड्रॉप ही नहीं होंगी, बहुत ही ड्रास्टिकली ड्रॉप होंगी। और जब इस तरह की सिचुएशंस होगी तो वहाँ पे इस तरह के जो फंड हाउसेस हैं या जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट लगाते हैं, वो वहाँ पे चीप रेट पे बाई करेंगे। और क्या होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अगर $50,000 पे, $60,000 पे केवल इसलिए ले लिया था कि बहुत ऊपर जा रहा है, वो तो फंसे हुए हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, वो नीचे आके लेंगे। तो जब रिटेल इन्वेस्टर अपने कॉस्ट पे पहुँचेगा तो वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये पूरा एक गेम प्लान होता है, और ये बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टॉक मार्केट का बहुत लंबा गेम चलता है, चाहे वो वॉल स्ट्रीट हो या यूरोपियन कंट्रीज हों, उन सब में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आपने 2014 से लेके 2015 से लेके 2020 तक का यूएस मार्केट को थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस की हो तो आपको इक्विटी मार्केट में भी वो चीज़ देखने को मिल जाएगी कि किस समय पे कहाँ पे कैसे कैसे स्टेटमेंट आए, कैसे कैसे मार्केट को नीचे लाके फिर से वहाँ पे बाइंग कराई गई और फिर से मार्केट ऊपर गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है इस फाइनेंशियल फील्ड में, तो ये वैसी चीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बताई हैं, जो न्यूज़ हैं, ये सारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। दूसरी बात कि बिटकॉइन अभी इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है और नीचे आके अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी और बहुत ज़्यादा ऊपर अभी यहाँ से जाने के चांसेस नहीं हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक अपने इस चार्ट के थ्रू आपको कुछ एनालिसिस बताता हूँ, और फिर उसके बाद मैं लेवल्स बताऊँगा कि किस लेवल को आपको वॉच करना चाहिए। तो ये बेसिक सा चार्ट है मेरा, जिस पे मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, ट्रेंड लाइन बेसिकली, कुछ कंसोलिडेशन पॉइंट को मैंने मार्क किया है, बस ये इसलिए कि आपकी नज़र में रहे। तो यहाँ से क्या लगता है कि बिटकॉइन, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ महीनों में बिटकॉइन फिर से अपने पुराने लेवल यानी 60,000 के आसपास जाएगा या एक नया हाई लगाएगा। इस बात के चांसेस बहुत ही कम है। होना ये है कि बिटकॉइन पे अभी प्रेशर है, और बिटकॉइन जो 36,000 से लेके अभी 30,000 का लो बना था, वहाँ से ऊपर आया है, 36,000 और 39,000 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है बहुत टाइम से। तो अगर यहाँ से वो $39,000 $40,000 के आसपास भी जाता है तो वहाँ से सेलिंग फिर से बनेगी, और अच्छी सेलिंग बनेगी। कल की बात करें तो कल ऑलमोस्ट 39,000 के आसपास गया था, वहाँ से सेलिंग बनी, और आज देखिए फिर से 36,700 के आसपास पहुँच गया है। तो इस लेवल में सेलिंग बनेगी, और फिर जब ये एक बार फिर से जब नीचे $35,000 को ब्रेक करेगा तो अब की बार ये बहुत ड्रास्टिक ब्रेक करेगा और बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेज हैं। तो आने वाले दिनों में जो बिटकॉइन है उसका जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो है $20,000, यानी
जो बेसिकली जो टारगेट मेरा है वो $20,000 है। बट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 18,500 से $20,000 ये लेवल बिटकॉइन में आपको देखने को मिलेगा। वो कितने दिनों में मिलेगा ये अभी मैं श्योरली आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि टाइम का बट अगर इक्विटी मार्केट होती है तो उसमें हम फिर भी पास्ट की जो डेटा होते हैं उसको एनालिसिस करके हम एक टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन बिटकॉइन में इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो आने वाले दिनों में अब वो 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बिटकॉइन का जो मेरा टारगेट है वो $20,000 के आसपास का है। 20,000 $18,500 के आसपास, यहीं के आसपास बिटकॉइन आना चाहिए। और वो एक ठीक ठाक लेवल होगा जहाँ पे आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए और वहाँ से फिर से आपको एक रैली दिखेगी। तो ये जो लेवल है इसको आप दिमाग में रखिए, नोट करके रखिए और इसी हिसाब से अपनी पोजीशंस को मेंटेन करिए। अगर बिटकॉइन पे और भी जो चीज़ें हैं, बिटकॉइन हो गई या अल्ट कॉइन है जो बेसिकली जो अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं, जैसे एथर हो गया, लाइट कॉइन है, रेपल है, इस तरह की जितनी भी और कॉइन्स हैं, या बिटकॉइन के बारे में और नॉलेजेबल जो वीडियोज़ हैं आप इस चैनल पे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको बिटकॉइन पे भी दूसरे अल्टरनेटिव कॉइन पे भी कुछ एनालिसिस टाइम टू टाइम हम देते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।